अजीम तो मानेंगे ही, कोई हैरत की बात नहीं, ताज्जुब बात, मगर मैं कुरान की बलागत पर कुर्बान जाऊं। अल्लाह जानता है, वो अलीम व खबीर है कि एक ऐसा भी दौर होगा कि लोग रसूल को मानेंगे, अजीम नहीं मानेंगे, अजीम नहीं मानेंगे। हालांकि ये आखिर के खिलाफ बात है, जिसको आपने रसूल मान लिया उसको अजीम मान लिया, मगर नहीं, रसूल को मानेंगे मगर अजीम नहीं मानेंगे, अजमत वाला नहीं मानेंगे। इसीलिए जब उस रसूल की अजमत की बात आ जाएगी तो इजहार अजमत के सारे तरीकों से उलझ जाएंगे, इजहार अजमत के जितने तरीके हैं उससे ये उलझ जाएंगे। हालांकि दोस्तों मैं आपको बताऊं, किसी को अजीम मानना ये दिल की बात है कि आप किसको अजीम मानते हैं किसको नहीं मानते, मगर जब किसी को आप अजीम मान लेंगे तो आपका दिल मजबूर करेगा कि इजहार अजमत के जो जराए हैं उसे अपनाएं। क्या मतलब, अगर किसी को आपने अजीम मान लिया, वो आ गए आपकी महफिल में, हम यही देखते हैं कि महफिल में आते ही अगर आप लेते हैं तो बैठ जाते। ये बैठाया किसने? बैठाया उस अकीदे ने जो दिल के अंदर है, बैठाने वाली वो अकीदा। वरना उसके बाद हमने ये भी देखा कि कोई बासमत अगर आपकी महफिल में आया, आप खड़े हो गए, खड़े होने का मतलब क्या? खड़ा होना तो सिर्फ एक अमल है, खड़ा होना एक अमल है, और अमल का वजूद ही नहीं होता जब तक उसके पीछे अकीदा न होना। पहले अकीदा होता फिर अमल हुआ करता, तो वही अकीदा अजमत ने मजबूर किया कि खड़े हो जाओ। इसीलिए हमने देखा कि कुरान करीम ने वजाहत कर दी, न जाने कैसे कैसे को लोगों ने अजीम समझ लिया था, कैसों कैसों को अजीम समझ लिया था, और जिसको कौम अजीम समझती गई उसके साथ ताजीम के मरासिम अंजाम देती रही। ये और बात है कि किसी हकीर को आप अजीम समझ लो, ये गलती तो हो सकती है, ऐसे को आप अजीम समझ लो जो अजीम ना हो, मगर जब अजीम आप समझ लेंगे तो उससे आदाब अजमत जरूर बजा लेंगे, चाहे वो फी नफ्से ही अजीम हो या ना हो। जिसको आप अजीम समझ लेंगे उसके आगे अजमत का जमीन जरूर झुकाएंगे। देखो क्या हुआ था, लोगों ने चांद को अजीम समझ लिया, लोगों ने सूरज को अजीम समझ लिया, लोगों ने पत्थरों को अजीम समझ लिया, लोगों ने दरख्तों को अजीम समझ लिया, आग के शोलों को अजीम समझ लिया, पानी के कतरों को अजीम समझ लिया। तो इन समझने वालों का हाल क्या है? कभी दरख्त के आगे झुके हुए नजर आए, कभी पत्थरों के आगे झुके हुए नजर आए, कभी चांद और सूरज के आगे झुके हुए नजर आए। असल में ये झुकना कुछ नहीं है, झुकाया है तो उसके अकीदे ने, उसका अकीदा चाहे सही हो या गलत हो इससे बहस नहीं है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब किसी के दिल में कोई अकीदा हो जाता है तो उसके मुताबिक वो अमल अंजाम दिया करता है, तो सारी कायनात की तरफ झुकने वाले झुकने गए। मगर दोस्तों वो नहीं समझ सके कि अजीम कौन है। ये इंसान की कितनी बड़ी गलती थी कि इंसान तो खुद ही खुदा की एक अजीम मखलूक था और इसने दूसरे को अजीम समझ लिया, चांद को अजीम समझा, सूरज को अजीम समझा, दरिया को अजीम समझा। मगर फिर रब तबारक व तआला ने कहा कि अगर तुझे अजीम ही को देखना है तो देखो अब एक ऐसा अजीम आता है जिसका इशारा होगा तो चांद के भी टुकड़े होंगे, सूरज भी पढ़ देगा, कंकरियां भी कलमा पढ़ेंगी, दरिया भी रुख मोड़ देगा, पहाड़ भी उसकी कलमा सराई करेंगे। अजीम तो वो है जिसके आगे सारी कायनात झुकी हुई नजर आए, सारी कायनात जिसकी इताअत करती हुई नजर आए। तो दोस्त यही बात होती है। देखो बात क्या थी, वो वाकया फिर याद करो जब कहा गया था उसजुदू आदम, आदम का सजदा करो, आदम का सजदा करो। ये कौन सा, ये सजदे ताजीमी इबादत की बात नहीं। पहले उम्मतियों में, पहले नबियों की शरीयत में गैरे खुदा का सजदे ताजीमी जायज था। इस मसले को आप समझिए, सजदे ताजीमी जायज था, मगर हमारी शरीयत मुहम्मदिया ने सजदे ताजीमी को गैरे खुदा के लिए हराम कर दिया, बहुत बचाया, हराम कर दिया। इसलिए कि सजदे ताजीमी हो या सजदे इबादत हो, दोनों की शक्लें कुछ ऐसी मिलती जुलती कि कहा नहीं जा सकता आपकी अकीदा का वक्त बिगड़ गया, लिहाजा उसी में ही रोक दे दिया कि इबादत का तस्वुर ही न हो। सजदे इबादत यानी किसी को माबूद समझ के सजदा करना, ये हर शरीयत में कुफ्र
کسی کو معبود سمجھ کے اس کے سامنے کھڑا ہو جانا یہ بھی شرک، کسی کو معبود سمجھ کر کے مؤدب ہو کے اس کے سامنے بیٹھ جانا یہ بھی کفر، کسی کو معبود سمجھ کر کے اس کا ذرا بھی احترام کرنا یہ کفر۔ تو معلوم ہوا کہ پہلا تعلق ہے سمجھنے کا، کہ اگر معبود سمجھ کے یہ کر رہا ہے تو، مگر اگر کسی کو محترم اور معظم سمجھ کے کر رہا تو اس وقت وہ سجدہ جائز تھا۔ اسجدوا لآدم، آدم کا سجدہ کرو۔ تو اب جس کے دل میں حضرت آدم کی عظمت تھی وہ جھک گئے، اور جس کے دل میں عظمت نہیں تھی نہیں جھکا۔ میں بتا رہا یہ کہتا تھا کہ اگر دل میں عظمت نہیں ہو تو تعظیم کے افعال کوئی انجام نہیں دیتا، تو شیطان کا نہ جھکنا یہ عمل ہے، اور حضرت آدم کو اپنے سے بڑا نہ سمجھنا یہ عقیدہ۔ تو عقیدہ جب یہ تھا کہ وہ عظیم نہیں ہے تو جھکا بھی نہیں۔ تو اس چیز کو آپ نے اچھی طرح سمجھا۔ وہاں یہ جب پتہ لگانا ہوا کہ اس کے دل میں نبی کی عظمت ہے کہ نہیں، جب اس کو ظاہر کرنا ہوا، خدا تو سب جانتا مگر دوسروں پر جب ظاہر کرنا ہوا تو جھکا کے دکھایا، جھکا دیا۔ تو جو جھکیں گے سب دیکھ لیں گے کہ یہ عظمت والے، اور جو نہیں جھکے گا سب سمجھ لیں گے کہ اس کے دل میں عظمت ہی نہیں۔ تو وہاں جھکا کے معلوم کیا گیا، اور ہماری شریعت نے اس طریقہ تعظیم کو حرام کر دیا۔ اب بتاؤ تعظیم کے کچھ اور بھی تو طریقے ہیں اس سے ہٹ کر